हेलो दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान सरकार की एक नई योजना के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है राजस्थान तारबंदी योजना। इस योजना का शुरुआत राजस्थान सरकार ने किसानों की फसलों को नीलगाय व आवारा पशुओं से बचाने के लिए की है। तो इस योजना की पात्रता क्या होगी, इसके क्या आवश्यक दस्तावेज होंगे और कौन इसका पात्र होगा, इन सभी जानकारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए। इस योजना का लाभ लेने की पात्रता क्या है, वो ये है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा। कृषक तीन प्रकार के होते हैं: एक वृहत कृषक, दूसरा लघु कृषक और तीसरा सीमांत कृषक। व्यक्तिगत आप इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं और समूह में भी आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवेदन में आपके पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है। अगर आप समूह में आवेदन करते हैं तो आपके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होना आवश्यक है। मान लो आपके पास में 1.5 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है, आप अकेले किसान हो, परंतु आपका जो पड़ोसी किसान है उसकी ज़मीन को मिलाकर आपके पास में 1.5 हेक्टेयर ज़मीन हो जाती है, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। आपको इस योजना का लाभ कैसे दिया जाएगा, कितने रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन के साथ आपकी पात्रता है, आपको अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक की लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम रुपए में 40,000 रुपये तक का। मान लो आपके पास में 800 रनिंग मीटर तक की सीमा की खेत है, परंतु राजस्थान सरकार आपको 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी के रुपए दिए देंगी, जो कि अधिकतम 40,000 होंगे। अगर आपके पास इससे अधिक ज़मीन है तो आपको उसकी तारबंदी स्वयं करवानी होगी। राजस्थान सरकार केवल आपको 40,000 रुपये तक का ही अनुदान देगी। अगर आपके पास 400 रनिंग मीटर से कम तारबंदी हुई है तो आपको इसका जो अनुदान है वो प्रोराटा बेसिस पर दिया जाएगा। समूह में अगर आप तारबंदी करते हैं तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को भी, प्रत्येक कृषक को 40,000 रुपये तक का अनुदान सरकार देगी। अगर आप लघु या सीमांत श्रेणी के कृषक हो तो आपको 10% यानी कि 8,000 रुपये राज्य मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से दिया जाएगा। अनुदान हेतु आवश्यक जो दस्तावेज होंगे वो है जन आधार संख्या होना आवश्यक है आपके पास जमाबंदी और खेत की नकल होनी आवश्यक है, जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। अगर आपके पास जो ज़मीन है उसका स्वामित्व नहीं है, यानी कि आप अपने पिताजी से अलग हुए हों लेकिन ज़मीन अभी तक आपके पिताजी के नाम पर है, तो आप इसके पात्र कैसे होंगे? इसलिए आपको पटवारी से नेशनल शेयर धारक, भूमि स्वामित्व में नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रमाण पत्र के साथ आप इस योजना के पात्र माने जाएंगे। आवेदन पत्र आप कैसे भर सकते हैं? आप ई-मित्र पर जाकर या फिर स्वयं भी इस योजना हेतु आवेदन पत्र भर सकते हैं। स्वयं भरने के लिए राज साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा। दोस्तों, आपके पास दस्तावेजों में तारबंदी करने पर व्यय हुई राशि का बिल भी होना आवश्यक है, जो कि आप तारबंदी के लिए जहाँ से सामान खरीदेंगे उस दुकान से प्राप्त कर सकते हो। इस योजना प्रदान करने के लिए सरकार ने कुछ विभागीय मापदंड एवं प्रक्रियाएं दी हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि आप तारबंदी करने के बाद आपकी जो तारबंदी है उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए अधिकारी आएंगे। वो आपकी उपस्थिति में भौतिक सत्यापन करेंगे और उसका जो सत्यापन करके अगर आपकी तारबंदी विभागीय मापदंडों के अनुसार हुई है तो उसका सत्यापन करके अपलोड कर देगी और उसके 7 दिनों के बाद में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके अकाउंट में आपको अनुदान राशि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि विभाग के क्या मापदंड हैं। तारबंदी करने के लिए विभाग ने ये मापदंड दिया है कि आपके जो तारबंदी करते हो उसकी ऊंचाई
150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और आप जो खंभों का रोपण करते हो 3 मीटर से दूरी पर करना होगा, यानी कि आप जो पहला खंभा रोपते हो उससे 3 मीटर की दूरी पर आपको दूसरा खंभे का रोपण करना होगा। और इस प्रकार सीमेंट और कंक्रीट से खंभे का रोपण करना होगा। दूसरा, अब अगर आप चेन लिंक फेंसिंग करते हो, यानी कि जाली से आप तारबंदी करते हो, तो आपको इस प्रकार करना होगा। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि कितने मीटर की दूरी तक आपको कितने खंभे रोपने हैं और कितनी चौड़ाई तक क्या करना होगा। आप वीडियो पॉज करके इधर से देख सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।